हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा एक और नया लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप कंडीशनैलिटी। तो वही बात होगी, ये भी एक तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है। अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट को ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूँ, है ना, उसका लेवल जो है वो बढ़ा के। तो हमने क्या कर दिया, उसको सिंपली जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास अब एक सेट ऑफ ग्रुप की कंडीशंस दे रखी होंगी और उस ग्रुप की कंडीशन से हमको जो है वो आंसर जो है वो निकालने होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जो हमें क्या कहता है, कहते हैं अमंग 6 बॉयज ABCDEF एंड 5 गर्ल्स PQRST, कहते हैं एक टीम ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो 6 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, जिसमें से 6 लोगों की एक टीम जो है वो सिलेक्ट करनी है। कंडीशन क्या है, ए एंड डी हैव टू बी टुगेदर। तो मतलब ए एंड डी दोनों बॉयज हैं, तो वो साथ ही में आएंगे। ठीक है, सी कैन नॉट गो विद एस। तो या तो आप एस ले लो या फिर आप किसको ले लो, सी को ले लो। ठीक है, एस एंड टी हैव टू बी टुगेदर। अगर मैं एस और टी को साथ में ले लेता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है सी नहीं आ पाएगा। तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई, ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, बी कैन नॉट बी टीम्ड विद ए। इसका मतलब है या तो आप बी ले लो या फिर आप क्या ले लो, ए ले लो। कहते हैं डी कैन नॉट गो विद पी। इसका मतलब है या तो आप डी ले लो या तो आप क्या ले लो, पी ले लो। इज दैट क्लियर? एंड बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि बी एंड आर साथ में है, और दूसरा मुझे ये क्लियर हो गया कि ए एंड डी साथ में है। लास्ट कंडीशन क्या है, सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर। तो तीसरा क्या आ गया, सी एंड क्यू जो है वो साथ साथ में आ गए। ठीक है, अब इससे बाहर कौन हो गया, अगर मैं ए एंड डी को लेता हूं तो मैं बी को नहीं ले सकता। तो ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। तो मुझे बी एंड आर का तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, सी एंड क्यू इन दोनों का भी मुझे कंफर्मेशन जो है वो मिल गया। अब इन दोनों में से चॉइस देख लेते हैं। अगर बी एंड आर आएगा तो इसका मतलब हो गया ए एंड डी साथ में नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? ए बाहर हो यस गया सर। और डी बाहर हो गया। अच्छा, बी एंड आर के अंदर ये कंडीशन हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, एस एंड टी, लेकिन एस के साथ सी की कंडीशन आ गई। तो ये चार तो हमारे पक्के हो गए। अच्छा, उसके बाद डी एंड पी। अच्छा, डी तो मैं वैसे ही नहीं ले सकता, तो मैं पी ले लेता हूं। तो एक मेरे पास कौन आ गया, पी आ गया। सर एस एंड डी भी तो नहीं आएंगे। एस एंड एस टी। एंड टी भी तो नहीं आएंगे क्योंकि सी और क्यू आ रहे हैं ना, सी के साथ एस नहीं आ हाँ, तो अगर सी के साथ नहीं आ सकता तो इसका मतलब है ये दोनों भी बाहर हो गए। सकते। तो बी एंड आर आ गया, एस एंड क्यू आ गया और पी आ गया, है ना। तो इसका मतलब है एस नहीं आ सकता, ठीक है, टी नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? देन ए नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, एस नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता। हमने बी ले लिया, सी ले लिया, ई ले सकते हैं। ई के साथ कोई कंडीशन नहीं है, एफ भी ले सकते हैं, एफ के साथ कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, पी ले सकते हैं हम, क्यू हमने ले लिया हुआ है, आर हमने ले लिया हुआ है ना। तो ये हमारी चॉइस होगी। अब हमें कौन लेना है, कहते हैं इफ देयर बी 5 बॉयज इन द टीम। ओ, अच्छा, अब मेरे पास इसमें से बॉयज कौन कौन से आ गए, बॉयज आ गए बी, सी,
ई एफ, ठीक है। और यस सर। गर्ल्स मेरे पास कौन कौन सी हैं, पी क्यू आर। कहता है इफ देयर बी 5 बॉयज इन द टीम, द ओनली गर्ल मेंबर कौन सी आ सकती है। सर तो 5 बॉयज को के लिए एक बॉय और लेना पड़ेगा ना। नहीं, 6 की टीम है ना। तो सर बॉय तो 4 ही हुए ना अभी ऊपर। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे अगर मान लो हम 5 बॉयज ले लेते हैं। हाँ तो सर एक बॉय की तो कमी हुई ना अभी जो टीम करंट फॉर्म हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं इसमें से एक बॉय और ले लेता हूं, जो भी हो सकता है वो, तो एक गर्ल बताओ जो आ सकती है। पी क्यू आर एस में से एक गर्ल जो आ सकती है इस टीम के अंदर, वो कौन हो सकती है, जिसके साथ कंडीशन जो है वो ना हो। हाँ, अब ये देखो ना, सी, सी के साथ कौन सी गर्ल आ सकती है, क्यू। अच्छा सर। समझ में आ गया, है ना। तो अगर बॉय देखो, बी के साथ आर आ सकती है, ठीक है। और पी, इफ देर बी 5 बॉयज इन द टीम, द ओनली गर्ल मेंबर इज। तो अगर मैं 5 बॉयज ले लेता हूं, तो 5 बॉयज में से अगर मैं मान लो ए ले लिया मैंने, बी ले लिया मैंने, सी ले लिया मैंने, डी ले लिया, ये 4 बॉयज ले लिए। और 4 में से, क्योंकि ए और डी साथ आ सकते हैं, ठीक है। और ई और एफ में से एक बॉय अगर आप ले लो, तो जब बी आ गया तो मैं कौन सी गर्ल ले लूंगा, आर भी आ सकती है। लेकिन अगर बी आएगा तो ए नहीं आएगा। तो बी, तो बी को बाहर करो, तो ए डी, 2 बॉयज हो गए। सर बी सी डी, बी सी डी ई और एफ ले सकते हैं। बी सी, अगर सी आएगा तो साथ में क्यू भी तो आएगी, लड़की आएगी फिर, यस सर। ठीक है। तो बी सी, हम्म। अगर बी सी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, बी यस सर। सी। सर लेकिन एक डी, फिर, डी भी, डी, डी लेंगे ना तो डी लेंगे तो पी हट जाएगा। पी नहीं हट तो फिर जाएगा। अगर 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 डी लेंगे तो राइट। ए भी तो आएगा ना। सर ये तो फिर वो दिया है ना क्योंकि अभी हमने इसमें ऑलरेडी बी ले लिया है तो ए लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम दो पहले तो बॉयज कंफर्म करते हैं ना हम अपने। अब सर हमने अभी आप बी और सी को कंफर्म करो, बी और सी बी तो और सी आएंगे। को मैं नहीं लेता ना, क्योंकि बी से मुझे एक बॉय मिल रहा है, एक गर्ल मिल रहा है। अब मैं देखो, अगर ए और सी लेता हूं, ठीक है, तो सी के साथ मुझे गर्ल कौन मिल गई, क्यू। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, मुझे डी मिल जाएगा। और ई और एफ के साथ कोई कंडीशन है नहीं, तो हो गए मेरे 5 लड़के, हाँ सर, सर ए के साथ, हाँ ठीक है ठीक है है, ना। ऐसे भी कर तो ये सकते हो हैं। गया। कहता है इफ इंक्लूडिंग पी द टीम हैज 3 गर्ल मेंबर्स, ओके, पी को इंक्लूड करो और 3 गर्ल मेंबर्स लो। तो अगर पी आएगा तो डी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो पी मुझे लेना है, और मैंने क्या ले लिया, क्यू। अगर मैंने क्यू लिया तो मुझे बॉय कौन सा मिल जाएगा, सी। और अगर मैंने क्या ले लिया, आर, आर ले लिया तो मुझे बॉय कौन सा मिल जाएगा, बी। तो पी क्यू आर, ठीक है। इफ इंक्लूडिंग पी द टीम हैज 3 गर्ल,
द मेंबर्स आर, तो पी क्यू आर अगर मेरी तीन लड़कियां हो जाती हैं तो मुझे बॉय और कौन कौन सा मिल सकता है? ए तो नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, तो ई या फिर एफ। तो चेक करो पी क्यू आर किस में आ रहा है। अच्छा, पी क्यू तो बाहर कर दिया, क्यू आर किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में ही आ रहा है। ए में आ रहा ऑप्शन, है ना। कहते हैं इफ द टीम इंक्लूडिंग सी कंसिस्ट ऑफ फोर बॉयज, मतलब बॉय में सी है, अगर सी है तो सी के साथ क्यू भी आएगी, आएगी लड़की, ठीक है। और फोर बॉयज हैं, क्यू के साथ कोई कंडीशन नहीं है, सी के साथ है, तो आप ए ले सकते हो, ये सर ले सकते हैं आप भी। ए के साथ डी ले सकते हो, ठीक है ना, ए डी सी हो गया, ठीक है। बी नहीं ले सकते, तो और इफ द टीम इंक्लूड्स इंक्लूडिंग सी कंसिस्ट ऑफ फोर बॉयज, द मेंबर्स अदर देन ई। अच्छा, तो इसका मतलब है आपका जो फोर बॉयज है वो कौन हो गए? ए सी डी ई। तो ए सी डी किस में आ रहा है? सर इसने बोला है द मेंबर्स अदर देन ई, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए ना जिसमें ई नहीं है, तो ये तो फिर बी हुआ। नहीं तो ए बी तो साथ आ ही नहीं सकते ना, ए और बी तो साथ आ ही नहीं सकते, तो ये तो कंडीशन ही खराब हो गई। इसका मतलब है ए और डी नहीं आएंगे इसके अंदर। तो डी ई एफ ए क्यू हो सकता है सर। द सी ऑप्शन। मेंबर्स अदर देन ई, if the team including C consists of four boys, तो C आ गया। अगर हम D ले लेते हैं, अच्छा इसके साथ दूसरी ऑप्शन क्या बनती है? अगर C आता है तो C के साथ Q आएगा और E F आ जाएगा। अगर E F आ जाएगा तो मेरे पास B भी आ जाएगा, हम्म। तो आगे मेरे पास चार लड़के आ गए, है ना। और एक लड़की आ गई Q। अब चेक करना ये वाली ऑप्शन आ रही है बी सी ई एफ। नहीं सर, बी सी ई एफ तो नहीं है, बी ई एफ है डी ऑप्शन। उसमें सी नहीं है लेकिन। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं लग रही है? सर द मेंबर्स अदर देन सी होगा मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में। मिनट। देयर इज अ करेक्शन, ये इट शुड बी मेंबर्स अदर देन सी। यस सर। हम्म तो मेंबर अदर देन सी कौन से हो जाएंगे? डी ऑप्शन, बी ई एफ आर क्यू। ए सी डी भी तो बन सकते हैं ना, ए भी तो आ नहीं सकता बाहर साथ में। अच्छा, चार बॉयज कौन से हो गए? ए सी डी ई, एस, तो इसमें ए डी ई करके कोई आ रहा है? ए डी ई क्यू। सर ए ऑप्शन आ रहा है, उसमें पी भी है। पी है तो पी के साथ डी नहीं आ सकता, तो ये हाँ बाहर हो गया। सर, तो मेरे ख्याल से ये होगा डी, सी ऑप्शन, डी ई एफ ए क्यू। डी हो सकता है, सी सी डी हो सकता। ई, ए डी, हाँ सी ऑप्शन आ सकता है। है ना, क्योंकि इसके अंदर क्यू आ रहा है। अच्छा, क्यू के साथ तो सी आ सकता है। सर उसने बोला है ना अदर देन सी, तो क्यू तो रहेगा ही, उसमें कोई वो नहीं है।
हम्म। तो क्यू तो दोनों में ही आ रहा है वैसे भी। तो ये भी तो हो सकता है, इसमें क्या गलती है? डी के साथ ए आ रहा है, ए के साथ सी आ गया। सर उसने बोला है ना कि 4 बॉयज लेने हैं, तो आर और क्यू थोड़ी बॉयज है। चार सर बॉयज लेने ना, तो इसमें डी ई ए एफ, इसमें तो 5 बॉयज हो जाएंगे ना। डी ई एफ, ए 4, और अगर मैं सी भी ले लेता हूं तो इसमें 5 बॉयज हो गए। ये नहीं है, ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? डी। तो बी अच्छा। ई एफ सी और आर क्यू, ऑप्शन इज डी। ओके सर। देन कहते हैं इफ 4 मेंबर्स हैव टू बी गर्ल्स, द मेंबर्स ऑफ द टीम आर। तो पहले तो गर्ल्स चुन लो भाई, कौन कौन सी है हमारे पास? आर है, हमारे पास क्यू है। तो मेरे पास आर है, मेरे पास क्यू है। अगर क्यू आएगा तो सी आएगा, अगर आर आएगा तो बी आएगा। ठीक है। और उसके बाद आर के बाद एस और टी ले लो, है ना? तो 2 बॉयज हो गए। सर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी साथ में आ रहे हैं। सात आ रहे हैं तो इसको तो बाहर ही कर दो। तो बी सी क्यू आर एस टी आ रहा है? नहीं आ रहा। If 4 members have to be girls, the members of team are। सर बी भी नहीं हो सकता, 4 मेंबर्स गर्ल होने के लिए एडीएफ तो बॉयज ही हो गए ना। हाँ, डी भी नहीं हो सकता। ए डी एफ, ए डी एफ भी बॉयज हो गए। तो ये आ जाएगा। तो सारी गलत हो गई। करेक्शन तो नहीं है इसके अंदर कहीं? ए बी सी क्यू आर, ए डी एफ एस टी, बी सी एफ क्यू आर, ए सी डी एफ क्यू। If 4 members including, अच्छा, there is a correction। हम्म, तो हमारा 4th क्वेश्चन, इफ 4 members, करेक्शन थी बेटा क्वेश्चन में, इफ 4 members इंक्लूडिंग ई हैव टू बी बॉयज, ठीक है, द मेंबर्स अदर देन ई आर। अच्छा, तो अब 4 members हमारे अगर बॉयज हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? लेट सपोज ए, सर ए के साथ डी। डी, डी के और साथ सी, ई, हाँ, सी के साथ कौन आ गया? क्यू। क्यू। ठीक है। और ए बी तो वैसे ही गलत हो गया, ये साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ए डी सी ई क्यू, ए डी सी ई क्यू। तो पी हम ले नहीं सकते, तो हम एस ले सकते हैं। एस ले लेंगे तो सी नहीं ले सकते, यस तो सर। हम क्या ले लेते हैं? टी।
लेकिन ए डी सी इसमें ऑप्शन नहीं आ रही। ए डी तो हमारे पक्के हो गए, और अगर सी आएगा तो क्यू भी आना चाहिए। एस के साथ टी नहीं आ सकता, तो ये भी बाहर हो गई ऑप्शन। और बी सी एफ ई, सी और क्यू साथ में आएंगे, आर के साथ बी आएगा, ये भी हो सकता है। सर जो इधर आपने ऊपर अरेंजमेंट लिखे है उसमें से ई को हटा दीजिए, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है ना, तो फिर उसके अलावा एक और को लेना है। चलो हम ई को हटा देते हैं। ए बी सी क्यू टी, तो अगर मैं इसमें ई डालता हूं, और अगर मैं इसमें ई डालता हूं, तो मुझे गलती निकालने की क्या है इसके अंदर। तो चार बॉयज हो गए, बी सी ई एफ क्यू आर। क्यू के साथ बी आ रहा है, सी के साथ वो आ रहा है ई एफ, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये गलत कैसे हो जाएगा? अगर ए है, ए के साथ डी आ रहा है, ठीक है, क्यू के साथ सी आ रहा है, और अच्छा, ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर पांच बॉयज हैं, तो हाँ ऑप्शन सर। क्या आ जाएगा? सी, है ना। तो फिफ्थ कहता है, इफ फोर मेंबर्स हैव टू बी गर्ल्स, द मेंबर्स ऑफ द टीम आर। अगर चार जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए, तो मान लो अगर मैं चार में से पहले पी गर्ल को ले लेता हूं, तो तो पी उसके के साथ साथ डी डी नहीं आ डी नहीं सकता। आएगा, हम्म, ठीक है। और एस ले रहे तो सी नहीं आएगा। अगर हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं, हम्म, है ना, पी क्यू आर एस, तो पी लेने से डी नहीं आएगा, और सर और एस लेने से सी नहीं आएगा, तो सर ए और सी ऑप्शन को काट दो सर, उसमें ए सी और और सी एस तो दोनों। आएगा ही नहीं ना। अच्छा, सर मैं बी, ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए और सी को काट दो, क्योंकि उसमें सी और एस दोनों है साथ में। सी और, एस। अच्छा हाँ, ये भी बाहर हो गई, ठीक है। सर सी ऑप्शन भी। सी ऑप्शन भी बाहर हो गई। यस सर। ये भी तो बाहर हो गई। नहीं नहीं, एस एंड टी कैन बी टुगेदर। अगर एस आएगा तो फिर मुझे टी लेना पड़ेगा, और अगर चार लड़कियां हैं तो मुझे चार लड़कियों में से एस एंड टी तो लेनी पड़ेंगी, हाँ एस और टी तो लेना पड़ेगा। है ना। एस और टी लेनी पड़ेंगी मुझे लड़कियां। तो सर फिर ऑप्शन तो सिंपल हो गया, बी है आंसर। चार लड़कियां भी तो होनी चाहिए। हाँ सर, है तो पी क्यू पी हाँ आर बट वो एस टी, टी। हाँ तो फिर वो कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एस एंड टी हाँ। साथ में आ जाएंगी। यस वो सर। दोनों बाहर हो गई बेटा हमारे, यस सर। है ना। तो ये आ गया, ठीक है, मार्क कर लिया भाई आंसर्स। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। हम्म, चलो भाई नेक्स्ट करो, ठीक है। कंडीशन मैं बना के देता हूं, फिर हम आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे।
कहता है अ स्टूडेंट इज प्लानिंग हिज क्लास शेड्यूल फॉर द फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर, ही मस्ट टेक एग्जैक्टली 3 कोर्सेज हर सेमेस्टर के अंदर. By the end of the spring semester, the student must complete at least one course in area Q and at least one course in area R. The only courses available to students are area P में ये सारे courses हैं, Q में ये सारे courses आ रहे हैं, ये P के courses हो गए, ये R के courses हो गए. The selection of the courses is subject to the following restrictions. अच्छा, a student is planning his class schedule for the fall and the spring. 2 semesters हो गई. He must take exactly 3 courses each semester. तो हर कोर्स में हर सेमेस्टर में 3 कोर्सेज लेने हैं. By the end of the spring semester, the student must complete at least one course in area Q. है ना? तो स्प्रिंग में एक कोर्स एरिया क्यू से होना चाहिए and at least one course in area A. The only courses available are this. A student can take not more than 2 courses with the same letter designation per semester. अच्छा, एक लेटर से ज्यादा कोर्सेज जो है वो नहीं होने चाहिए. यस सर. Courses with a number designation in the 200s are offered only in the spring. मतलब 200 वाले सारे स्प्रिंग में होंगे. हाँ, जो 200 वाले हैं वो हमेशा किस में होंगे? स्प्रिंग में होंगे. Courses with a number of designation in hundreds are offered in both, दोनों सेमेस्टर में. तो 100 वाले जो हैं वो फॉल एंड किसके अंदर आ गए? स्प्रिंग के अंदर आ गए. नो कोर्स टेकन इन द फॉल सेमेस्टर कैन बी रिपीटेड इन द स्प्रिंग सेमेस्टर. तो फॉल का कोई भी कोर्स जो है वो स्प्रिंग स्प्रिंग में में नहीं दोबारा जाना नहीं कर चाहिए. सकते. नहीं जाना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स दैट स्टूडेंट मस्ट टेक? Which of the following is a course that student must take? सर ये डी ऑप्शन R101, क्योंकि उसे एक आर तो कंप्लीट करना ही है, एटलीस्ट वन कोर्स इन एरिया आर. And at least one course in area Q. सर क्यू 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 लेकिन दो है ना, Q101 भी है, Q102 भी है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते. हम्म. एंड हाँ, P तो वैसे ही बाहर है, उसने कोई कंडीशन नहीं डाली. कंडीशनल नहीं है वो. तो इसका कौन सा आएगा? एरिया क्यू में करना चाहिए और एक आर में करना चाहिए. Which of the following is a course that must take? No course taken in the fall semester can be repeated in the spring semester. Which of the following is a course that student must take? स्प्रिंग 200 वाले स्प्रिंग में आएंगे एंड 100 वाले फॉल एंड स्प्रिंग दोनों में आ सकते हैं. इसका मतलब है 100 वाले कोर्स में ही फॉल होगा. जो फॉल में आएगा वो स्प्रिंग में नहीं आएगा. मतलब सर तो ये हुआ ना कि उसको कम से कम एक तो कंप्लीट करना ही है आर और क्यू में, तो क्यू के उसके पास दो ऑप्शन है.
बट वो पी भी तो ले सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। अगर उसको 3 कोर्स चाहिए ना, तो वो एक क्यू ले लेगा। ठीक है, एक क्यू ले लेगा, एक आर ले लेता है। एक तो आर लेगा ही लेगा वो, एक क्यू लेगा ही लेगा वो। हाँ सर। लेकिन हाँ, एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो, सर यहाँ मस्ट टेक लिखा है ना, हाँ मतलब लेना मजबूरी ही है लेना, पड़ेगा। उसको हाँ, मजबूरी है लेना। तो मतलब, तो सर मजबूरी है उसमें भाई, देखो ना, हाँ। पी तो उसने लेना ही लेना है। ओ, क्यू तो उसने लेना ही लेना है। हम्म। आर तो उसको लेना ही लेना है। तो हम्म। एक हो गया क्यू, एक हो गया आर। हम्म। तो ये तो है ही है ना, ये तो फिक्स्ड हो गया। अब हम्म। इसको ऐसा कौन सा कोर्स चूज करना पड़ेगा जो उसको लेना ही लेना है। इसका मतलब है वो दूसरा आर नहीं ले सकता, और हाँ, दूसरा वो क्यू भी नहीं ले सकता। तो पी लेगा फिर। हाँ, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा कि वो पी लेगा। बी पार्ट सेकंड, सेवन क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल शेड्यूल फॉर द स्प्रिंग। तो 200 वाले चूज कर लो। तो सर डी ऑप्शन। और 100 वाला स्प्रिंग और फॉल। दोनों में है। हाँ, लेकिन दो पी हो गए ना इसके अंदर। सर उधर लिखा है अ स्टूडेंट कैन नॉट कैन टेक नॉट मोर देन 2 कोर्सेज, तो दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कह रहा है। तो सर इसमें ना बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो तीनों ही क्यू के हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो बाहर हो गया। और सर इसमें इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो प्रायोरिटी अपनी 200 वाले कोर्सेज को देगा, क्योंकि जो 100 वाले वो तो फॉल में भी अवेलेबल है। The courses with the number 200 are only offered in spring. The courses with the number that is 100 are often both spring and semester. No course taken in fall semester can be repeated in spring semester. हाँ सर। तो मतलब उसको कंडीशन भी दी है ना कि उसको आर में कम से कम करना ही है एक कोर्स बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। Hmm. एंड ऑफ द सेमेस्टर में तो वो आर को लेगा ही End लेगा of the क्योंकि semester में student must complete at least one course in area क्यू और एरिया आर। Q and at least one course in area R. हम्म। और सर जो क्यू वाले हैं ना वो सारे 100 वाले हैं, तो 100 वाले जो है तो वो फॉल में भी ले फॉल में भी सकते कर हैं। सकता है। हाँ, तो ऑप्शन डी होगा जो डी होगा। ही आएगा। कहते हैं if the student takes Q in the fall, his spring schedule must include। अगर वो क्यू वाले जो कोर्सेज हैं वो फॉल में कर लेता है। सर ये डी ऑप्शन का पूरा क्या है, एग्जैक्टली वन कोर्स फ्रॉम एरिया, आगे कुछ नहीं लिखा। तो इफ द स्टूडेंट टेक्स ऑल द क्यूज इन फॉल, तो सारे क्यू जो है वो फॉल में चले गए। हिज स्प्रिंग शेड्यूल मस्ट इंक्लूड। सर एग्जैक्टली वन कोर्स फ्रॉम एरिया आर। आर में कौन से हैं, 1 1 आर एंड, हाँ सिंपल है ना, क्योंकि
अगर सारे क्योंकि वन पे, उसने एक तो क्यू ले लिया है हाँ तो एक स्ट्रिंग आर में ही उसको बचेगा। एक क्यू लेना है और एक आर लेना है। क्यू हम्म, सारे ले लिए तो उसको एक एरिया जो है वो कहां से लेना पड़ेगा, आर से लेना आर पड़ेगा। से। हाँ। आ गया समझ में भाई? यस। ठीक है, हटा दो मैं सारे। पहले कंडीशन बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। A team of four is to be chosen to represent a country in an international meeting. The team is to be selected from amongst a doctor, engineer, teacher, dancer, lawyer, nurse, scientist, and minister. The selection, the team must subject to the following. Team should have either a doctor or a nurse, but not together. तो डॉक्टर और नर्स में से कोई भी एक होना चाहिए। The scientist and minister can't stand each other and therefore cannot be chosen. तो साइंटिस्ट और मिनिस्टर में से कोई एक आएगा। द टीचर एंड साइंटिस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, है ना। टीचर हमेशा, ये तो यही तो बात है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। और सर तो फिर टीचर साइंटिस्ट आ गए तो मिनिस्टर नहीं आएगा। मिनिस्टर वो तुमको चाहिए भी नहीं बेटा, हमें तो वैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, द इंजीनियर एंड डांसर कैन नॉट गो टूगेदर। इंजीनियर and dancer cannot go together. The minister gets along famously with the lawyer and both of them get together. तो मिनिस्टर के साथ लॉयर जो है वो भी आ सकता है, एंड आर ऑलवेज टुगेदर। इफ द यस सर। साइंटिस्ट इज इन द टीम, तो साइंटिस्ट आ गया हमारे पास। तो अगर साइंटिस्ट आ गया तो हमारे पास टीचर भी होना चाहिए। सर तो इसने पूछा है वी कैन नॉट बी, देन वी कैन नॉट बी ऑन द टीम लॉयर। साइंटिस्ट के साथ लॉयर नहीं आ सकता क्योंकि साइंटिस्ट और मिनिस्टर की नहीं बनती और लॉयर मिनिस्टर की बनती है। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉयर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। फिर कहते हैं इफ द डांसर इज इन द टीम, डांसर आ गया, है ना, तो इंजीनियर नहीं आ सकता। यस सर। इंजीनियर देन नहीं दिया विच इसमें। ऑफ द फॉलोइंग टीम इज पॉसिबल? सर बी ऑप्शन को तो हटा दो क्योंकि साइंटिस्ट और मिनिस्टर दोनों साथ में आ रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन में साइंटिस्ट और मिनिस्टर साथ में आ रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ए भी नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर और नर्स साथ में आ रहे हैं डी, तो वो डी तो। भी नहीं आ सकता ना, साइंटिस्ट और लॉयर। हाँ साइंटिस्ट और लॉयर। और सर क्या बोलते, ए भी नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर और नर्स भी साथ में आ रहे हैं, पहली डॉक्टर और कंडीशन नर्स, है। हाँ। सी ऑप्शन है। तो नर्स, मिनिस्टर, लॉयर और डांसर। यस सर। इफ द साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड, तो अगर साइंटिस्ट सिलेक्ट हो रहा है तो साथ में टीचर भी आएगा, और अगर इंजीनियर सिलेक्ट हो रहा है तो डांसर नहीं आ सकता, है ना। देन इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म? तो इंजीनियर आ गया, इंजीनियर के साथ आप क्या बना सकते हैं, डॉक्टर। यस सर। ये हो गया एक। ठीक है, फिर डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर के ऑप्शन में आप नर्स भी तो ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, दो।
ठीक है, और दो ही बन सकते हैं फिर तो। या फिर वो कह रहे हैं कि नन ऑफ दीज, ये एक ऑप्शन है जो वहां पे मिस प्रिंट हुई है। नन ऑफ दीज। तो दो ही टीम बन रही है और तो कोई नहीं आ सकता है इसके अंदर। कहते हैं इफ द मिनिस्टर इज इन द टीम, तो अगर मिनिस्टर आ गया तो साथ में लॉयर भी आएगा। सर टीचर नहीं आएगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट के साथ जाता है, और साइंटिस्ट और देन मिनिस्टर हु कैन साथ नॉट नहीं बी आएंगे। सिलेक्टेड। इंजीनियर आ सकता है, अगर डांसर नहीं आएगा, डांसर है नहीं दे रखा, तो टीचर नहीं आ सकता। हम्म। ठीक है, कर लिया भी मार्क। हाँ सर। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Directions for questions 15 to 20. कहते हैं the consumer complaint department of a firm employs exactly 6 people, GHIJKL, who answers letters. Every complaint letter received by the department is classified as either red or blue. The following procedures for the answering the letters are being used. Red letter are given first to G and H. तो red and blue, तो G and H को red letter आते हैं. The blue letters are given first of any one of the following. Blue letters are given first of any one of the following: G, J और I, इनमें से किसी को आते हैं. If a letter raises a problem, अच्छा, अगर प्रॉब्लम आती है लेटर में, the and answer the letter a letter must be forwarded as following by G to E. तो प्रॉब्लम के केस में G से वो किस पे जाएगा? I में. If the letter is red, by G to I if the letter is red, but to J if the letter is blue. By H to either G और I. अच्छा, H के लिए कलर कोडिंग नहीं दे रखी. अगर H के पास है तो वो G को भी भेज सकता है, वो I को भी भेज सकता है. By I to J if the letter is red. But to K if the letter is blue. By I to J if the letter is red. I to K if the letter is blue. यस सर. By J either I or K. Whether the letter is red or blue. This is. By K to L, whether the letter is red or blue.
L answers every letter given to him. All letter. Any of the following can be true except G forwards a red letter to I. True है sir. True. H forwards a letter to G. It is true. H forwards a red letter. H forwards red letter to G. It can. H forwards a red letter to I. Yes. I forwards a red letter to K. No. Blue No. letter forward करेगा वो. हाँ, blue letter forward करता है. This is it. And J forwards a red letter to I. Yes. हाँ sir, हो सकता है. A blue letter could reach L. A blue letter could reach L. सर Through एल K. तक के तक ही पहुंचेगा, तो के वाली जितने ऑप्शंस है ना सिर्फ उन्हीं को हाँ, a blue letter could reach L via which of the following sequence? L के पास K से पास J, J के पास G से आ सकता है, G से I की तरफ, K to J to G, K to J to G. A blue letter could reach L via which of the following? Blue letter G to J जाना चाहिए. G to J is compulsory. And I to G जा सकता है? नहीं. नहीं G सर. to J to K. This is the only option. यस सर. G to J to K and G to H नहीं जा सकता. और G to I तो रेड लेटर जा सकता है ना. हाँ, तो ये ऑप्शन आ गया. Any letter that reaches L must have been previously given to के. any letter हाँ सर. that प्रीवियस. reaches to L must have given to K. के सर, क्योंकि हाँ, के ही है जो उसको K ब्लू ही या है. रेड फॉरवर्ड हाँ, करेगा. एनी लेटर आ. मार्क कर लिया बच्चों. यस सर. आगे बढ़े. Yes, sir. हम्म. Then 19. No, 18. Any letter that reaches L must have been given to a minimum of how many members of the consumer? अगर L के पास आ रहा है तो वो K एक हो गया. K से वो किसके पास जाएगा? J दो. जे या आई के J पास भी के जा बाद सकता है. I या फिर G दो. तीन. ठीक. तीन होने चाहिए. यस सर. Which of the following could be given to each of the 6 members of the consumer complaint department in the turn? A red letter that is first given to H. Which of the following could be given to each of the 6 members of the consumer complaint department in the turn? A red letter that is first given to H. Yes. A red letter that is first given to G. ये भी सही है. A blue letter that is first given to G. हाँ सर, दे सकते हैं. दे सकते हैं. तो ये which of the following क्यों पूछ रहे हैं?
A red letter that is first given to H, a red letter that is first given to G, a blue letter that is first given to G, a blue letter that is first given to I, and a blue letter that is first given to J. Which of the following could be given to each of the 6 members of the consumer complaint department in turn? A मतलब blue उसने letter, पूछा है कि एक जो ब्लू लेटर आएगा वो सबके पास जाना चाहिए, तो कौन से सीक्वेंस से जा सकता है? blue letter कहाँ है? Which of the following could be given to each of the 6 members अच्छा, of consumer complaint department in turn? A red letter is first given to H, a red letter is first given to G, दोनों सही है. A blue letter that is first, which of the following could given to each of the 6 members? अच्छा, एक ऐसा लेटर जो उसके पास जाए ताकि वो फिर 6 मेंबर्स के पास जाए. तो 6 मेंबर का मतलब है जे के पास कौन पहुंचा रहा है? जे के पास आई पहुंचा रहा है। आई पहुंचा रहा है. आई के पास कौन पहुंचा रहा है? जी. तो वो रेड लेटर होना चाहिए. हाँ सर, क्योंकि सबसे पहले जी को मिलेगा तो जी एच को भी दे आई, सकता है हाँ, और आई को भी रेड दे लेटर सकता है। होना चाहिए. हाँ, रेड और लेटर आई जे फर्स्ट को भी। गिवन टू जी. जी। ने वो 6 मेंबर्स के पास जाना चाहिए, जा सकता है. ये हम्म। ऑप्शन पूछ रहे हैं. एंड 20th, if member of the consumer complaint department is given a letter that he or she had previously given to some other member of the department, the person who is giving the letter a second time could be. तो हो सकता है कि वो उसके पास आया हो तो फिर वो आगे दोबारा दे रहा हो. सर एच। एच के पास तो रेड लेटर आएगा. एच के पास बोला नहीं है ना कौन सा लेटर, एच का कलर कोडिंग नहीं दी थी। नहीं, ऊपर दे रखी है ना. कहाँ ऊपर? ये देखो. अच्छा। If a member of consumer complaint department is given a letter that he or she had previously given to some other member of the department, the person who is giving the letter a second time could be. मतलब वो रिवर्स मार सकता है. हाँ, जे. ये देखो, जे जो है वो आई जो है जे को लेटर दे सकता है. हाँ। और बाद में जे जो है वो लेटर आई को वापस दे सकता है. हाँ सर, हाँ हो गया। ये ऐसा हो गया जिसने लेटर जो है वो वापस कर सकता है. सही है सर। समझ में आया बच्चों? तो हमने ये वाला टॉपिक जो है बेटा वो खत्म कर लिया. ठीक है भाई. यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बेटा एलआर का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, प्रोबेबली डायरेक्शन पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं कौन सा पढ़ते हैं बच्चे. ठीक है. Thank you, sir. ओके बेटा.